दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विदेशी कंपनी जिसका नाम जेन स्ट्रीट लिमिट कैपिटल है, भारत के शेयर बाजार से सिर्फ कुछ महीनों में हजारों करोड़ कमा लिए, वो भी बिना किसी निवेश के। मैं आपको बताऊंगा कैसे और किस तकनीक से उसने कमाया और कौन लोग उसमें काम करते थे। इन सभी के बारे में हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स एडुकेटर टीवी पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि भारतीय बाजार की जो रेगुलेटरी बोर्ड है सेबी, जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, कह सकते हैं मॉनिटर करता है, इसने बताया कि 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ और उस स्कैम को वो स्कैम करने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं, जेन स्ट्रीट है। कैसे किया, कौन से लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन सी कंपनी शामिल थी, किसने इस जो है इंफॉर्मेशन को उजागर किया, उसके बारे में हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जेन स्ट्रीट जो है ये लगभग 2500 एम्प्लॉइज में काम करते हैं और इसमें काम करने वाले कोई मामूली बंदे नहीं होते, सब इसमें IITL लेवल के एम्प्लॉय काम करते हैं जिनका पैकेज जो है करोड़ों का होता है। इसकी अगर बात करते हैं, इसकी आपको कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग जो है इसका जो मतलब कैपिटल है ये 11.7 लाख करोड़, ठीक है, 11.7 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। और ये अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर 34% के हिसाब से ये कमाई करती है, ठीक है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं, एक मिलेनियम कंपनी की बात करते हैं। ये मिलेनियम मैनेजमेंट हेज फंड है जिसकी भी कैपिटलाइजेशन $14 बिलियन मतलब 1.17 लाख करोड़ की कंपनी है। ये नाम याद रखना क्योंकि आगे इसका नाम आने वाला है, ठीक है। तो अब बताते हैं, जेन स्ट्रीट ने 2023 में 1 अरब रुपया कमाया, ठीक है। जेन स्ट्रीट ने 2023 में 1 लाख रुपए कमाए और 2024 में 2.5 लाख रुपए कमाए, और वहीं पे मिलेनियम ने अब तक जब लगभग जो है 75 अरब रुपए भारतीय बाजार से कमा चुके हैं, ठीक है। उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है लगभग जो जांच में आया है लगभग इतने का इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि ये तकनीक जो है ये कैसे कमाता है, इसका एल्गोरिथम जो है कैसे, मतलब किसने बनाया है, या ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो है 2018 में डगलस और डैनियल नाम के 2 एम्प्लॉय जो है जेन स्ट्रीट को ज्वाइन करते हैं और ये दोनों मिलकर एक एल्गोरिथम का निर्माण करते हैं, कह सकते हैं एक एल्गोरिथम बनाते हैं जिसकी तकनीक से ये जो कमाई है इन्हीं के जरिए से ये हो पाया। अच्छा, ये जो तकनीक है जब जेन स्ट्रीट ने यूज करना शुरू किया और जब उसके कमाई का रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त रहा, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो अपने एम्प्लॉय के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई आप मेरी कंपनी को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए और फिर बाकी जो भी ज्वाइन करते थे इस तरह से सभी को ये चीजें जो है ये शर्त उनकी माननी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट तब आया कि जब डगलस ने 2023 में कंपनी को छोड़कर, मतलब जेन स्ट्रीट को छोड़कर मिलेनियम मैनेजमेंट हेज फंड को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद अब जो कमाई है मिलेनियम हेज फंड की भी कमाई अब बढ़ने लगा, ठीक है, ये भी कमाने लगा। अब जेन स्ट्रीट की कमाई थोड़ी कम होने लगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम होने लगी, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई और फायदा उठा रहा तो सामने वाले को कमाई कम हुआ, तो इसने क्या किया, उठा के केस कर दिया। क्यों? क्योंकि मिलेनियम के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि जो डगलस है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था मतलब कंपनी के जेन स्ट्रीट के साथ, तो इसने केस किया। लेकिन केस होते हुए केस के दौरान ही जो मिलेनियम का वकील था उसने जो है ये बता दिया कि जो ये फ्रॉड हुआ है, ये स्कैम जो हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये बता दिया। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2024 में मिलेनियम और जेन स्ट्रीट के बीच जो है सुलह हो जाता है, मामला जो है शांत हो जाता है। लेकिन इस बात को जो है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने जो है सेबी को इन्फॉर्म किया कि ऐसा जो है स्कैम चल रहा है, आप इसकी जो है जांच करिए। उसके बाद सेबी ने जो है एक पूरा मतलब एक कह सकते हैं ग्रुप बनाया। उसके बाद इसकी जांच होने लगी, वन बाय बाय एक स्ट्रक्चर एक उनके पंच किए ऑर्डर पे जो है उनकी जांच होने लगी, और जो चीजें जब पॉजिटिव है लगभग 110 पन्ने का जो है इन्होंने पूरी रिपोर्ट जाहिर किया, पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी निकाली गई और इनको जो है बैन कर दिया गया। ये तो हुआ पूरा की बैन करने की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस लैंग्वेज में बनी हुई है एल्गोरिथम, ठीक है, और कैसे काम करती है वो तो बात बताएंगे ही। अभी किस लैंग्वेज, देखिए ज्यादातर जो लैंग्वेज होते जो भी एल्गोरिथम होते हैं वो जिस लैंग्वेज का यूज, जैसे C++, जावा है, सी है, एंड क्या कहते हैं पाइथन है, इस तरह के लैंग्वेज का यूज करके एल्गोरिथम डेवलप किए जाते हैं। लेकिन जो ये स्पेशल केस है इसमें जो OCaml नाम का लैंग्वेज यूज करके ये एल्गोरिथम को डेवलप किया गया है, और जो भी इस कंपनी को ज्वाइन करता है उसको 2 सप्ताह के अंदर उस एल्गोरिथम को, उस लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें हुआ। अब बात करते हैं कि तकनीक को कैसे काम करती है। देखिए, तकनीक काम करने के लिए आप ये मानिए कि वो तकनीक इस तरह से काम करती है कि एक चीज मैं आपको बता दूं,
वो तकनीक काम करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। आप देखेंगे तो फिर अलग क्या है, रिपीटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि लोग जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये देखिए अभी आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो है एक, आप ये ले लीजिए, आप मानिए कि आपके पास एक फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया और ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, और ऑप्शन में होता है कॉल, ठीक है, एक कॉल हो गया, एक पुट हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो फ्यूचर, देखिए हर जगह, हर लगभग हर ऑर्गेनाइज मतलब जो भी स्टॉक मार्केट होते हैं सभी में कैश और डेरिवेटिव दो मार्केट में, दो सेगमेंट में ट्रेड किए जाते हैं। कैश में जो होता है किस, मान लीजिए इसमें जो निवेश करने के बाद काफी समय लग जाता है एक प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन डेरिवेटिव में जो है काफी फास्ट होता है। इसमें फ्यूचर और ऑप्शन दो पॉइंट हो, दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा जो कैश की तुलना में अगर मान लीजिए कैश में एक है तो फ्यूचर में 15 से 20 या 5 से 15 गुना जो है अधिक जो है ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ये अदर कंट्री में। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, अगर कैश में एक है तो ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है 400 लोग होते हैं, मतलब 400 गुना होता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है लोगों के लिए यहाँ पे पैसा कमाने का। ठीक है, मार्केट बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, तो इस वजह से ये चीजें हैं। अब फ्यूचर ऑप्शन में ये देखिए, फ्यूचर ऑप्शन हो गया। अब ये क्या करते थे कि फ्यूचर को बाय करते थे और कॉल को जो है, कॉल को क्या करते थे, सेल करते थे, और पुट को क्या करते थे, बाय करते थे। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया कि पुट जो है बेचा है, मतलब बाय किया है, तो ये क्या है, प्राइस जब नीचे जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, और जब ये सेल को बेचा है तो मतलब ये क्या, सेल बेचने का मतलब क्या, पहले सेल कर दिया और बाय बाद में करेगा नीचे कहीं, मतलब बाय करने का मतलब सेल किया है तो नीचे कहीं जाएगा तभी फायदा होगा इसको। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ऊपर जाएगा तब फायदा होगा। अब इसमें क्या हुआ, बाय है, इसमें क्या करते थे, यहाँ पे फंड इतना डालते थे कि इसकी जो प्राइस है बैंक निफ्टी का, ये लगभग 1.5 या 4 मतलब 1.5% के आसपास जो है ऊपर चला जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये इसमें भी पोजीशन बना के ये लोग रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट ये पोजीशन को क्या करते हैं, यहाँ पे पंप करना शुरू करते हैं, डंप करना। यहाँ देखिए यहाँ पे पंप करके ऊपर ले जाया गया फ्यूचर को, और उसके बाद यहाँ पे डंप करना शुरू किया, सडन प्राइस गिरा, और इसकी प्राइस जो है पुट का जो है, जो पुट का बाय है वो ऊपर की तरफ सडन बड़ी तेजी से स्पाइक आती है, आपको पता ही है, तेजी से बढ़ा और ये भी बढ़ा। लेकिन ये जो कॉल है इसको सेल कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी प्राइस जो है थोड़ा कम होते जाएगी। मतलब इसने क्या किया, प्रॉफिट यहाँ भी लिया, प्रॉफिट यहाँ भी लिया, यहाँ पे नुकसान होगा क्योंकि इसने कॉल को सेल कर रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा एक लिमिट प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे जो अनलिमिटेड कह सकते हैं एक तरह से प्रॉफिट इसमें होगा, लेकिन इसमें जो होगा लॉस होगा एक लिमिट में होगा। मान लीजिए 7 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो 7 करोड़ के लॉस की अपेक्षा 100 करोड़ का प्रॉफिट काफी जबरदस्त होता है। इस तरह से ये प्रॉफिट बनाते थे, और कोई भी जो मतलब पंच होता था, मतलब एल्गोरिथम का यूज करता था, मिली सेकंड में इसके जो ऑर्डर होते थे एग्जीक्यूट होते हैं, और क्योंकि हम आप जो है मैनुअल करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऑन द स्पॉट करते हैं तो काफी ज्यादा प्रोसेस तेजी से एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से ये कमाई करता था, और इस तरह से इस बड़े स्कैम को जो है इन्होंने अंजाम दिया है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर किसी तरह का सवाल है कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।